आज बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन के बारे में। कोई एक व्यक्ति है और उसको कोई भी बिजनेस करना है तो उसके लिए दो पर्याय उपलब्ध होते हैं। एक तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप बना सकता है और बिजनेस कर सकता है, या फिर वो वन पर्सन कंपनी बनाएगा और बिजनेस करेगा। तो ये हुआ सिर्फ एक व्यक्ति को जब बिजनेस करना है तब की बात। इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप अवश्य देख लीजिए। आज बात करेंगे जब दो या दो से ज्यादा लोगों को एक साथ आके कोई बिजनेस करना होता है तब उनके लिए कौन से विकल्प रहते हैं। तो वो एक तो पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना सकते हैं, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस का वो चुनाव करके उसका रजिस्ट्रेशन करके अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन कैसे करें तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन करना बहुत सरल है एज कंपेयर टू कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप में दो प्रकार के रजिस्ट्रेशन होते हैं, एक तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म और अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। हमेशा एडवाइजेबल ये रहता है कि आप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करके ही बिजनेस करें। कोई अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म बना के भी बिजनेस कर सकता है। पार्टनरशिप एक्ट में ये मैंडेटरी अनिवार्य नहीं है कि आपको रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म ही बनाना है, लेकिन एडवाइजेबल इसके कारण है कि जब पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर होती है तब उनको सारे जो लीगल रेमेडीज है वो अवेलेबल रहते हैं। मान के चलिए पार्टनरशिप में एक पार्टनरशिप फर्म है, इसने किसी को रॉ मटेरियल दिया, उसकी जो पेमेंट है मान के चलिए 3 लाख रुपए पेमेंट है, उसमें से 50,000 आए, 2,50,000 उनको नहीं मिले, तो वो कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि उनकी फर्म अनरजिस्टर्ड है। पार्टनर्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि वो पार्टनरशिप अनरजिस्टर्ड है। तो कोर्ट का जो लीगल रेमेडीज अवेलेबल वो सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप को होती है। तो पार्टनरशिप फर्म हमेशा रजिस्टर्ड होना एडवाइजेबल है। अब प्रश्न यह उठता है कि रजिस्टर कैसे करें। पहले हम बात करेंगे कि अनरजिस्टर्ड फर्म कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कोई यूनिक नाम सोचना है। इसका आपको कहीं से अप्रूवल नहीं लेना है, आप जो नाम सोचोगे वो नाम आप रख सकते हो। कंपनी में नाम का अप्रूवल लेना पड़ता है, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसी कोई बात नहीं होती। लेकिन वो यूनिक इसलिए होना चाहिए कि आपको ट्रेडमार्क लेते समय या फिर आपका वेबसाइट बनानी हो, डोमेन लेते समय तब आपको उसका लाभ हो। तो इसलिए आप नाम थोड़ा सा यूनिक रखिए। उसके बाद आपका रजिस्टर ऑफिस कौन सा होगा पार्टनरशिप फर्म का, ये आप सोच रखिए। मतलब वो आपका घर का पता है तो भी चलेगा, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो वो भी चलेगी, लेकिन उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए। वो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके नाम पे नहीं है तो अगर जिनके नाम पे है उनके साथ आपका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ये दो चीजें हैं जो आपको सुनिश्चित करनी है। आपको कौन सा बिजनेस करना है ये आप सुनिश्चित कर लीजिए, और आप कितना कैपिटल रखना चाहते हो ये आपको फाइनल करना है। और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन मतलब फर्म चालू करनी है। तो अनरजिस्टर्ड फर्म में क्या होता है कि आपका जितना भी कैपिटल है उसके आधार पे जो भी स्टैंप ड्यूटी आपको लगती है उसका स्टैंप पेपर आपको परचेस करना है। अभी उदाहरण के तौर पे महाराष्ट्र में 1% ऑफ कैपिटल ये स्टैंप ड्यूटी का रेट है। मतलब अगर किसी का 1 लाख कैपिटल है तो उसको 1,000 रुपए का स्टैंप पेपर लगेगा, या 500 के 2 लगेंगे। तो वो स्टैंप पेपर लेके आएंगे। मान के चलिए राम और श्याम 2 व्यक्ति है, उनको पार्टनरशिप फर्म बनानी है। उनका 1 लाख कैपिटल है, 50,000 राम ने इन्वेस्ट किए, 50,000 श्याम ने इन्वेस्ट किए। तो 1 लाख कैपिटल हुआ महाराष्ट्र की पार्टनरशिप फर्म में। तो वो 1,000 रुपए का स्टैंप पेपर लेके आएंगे, उसके ऊपर अपना पूरा पार्टनरशिप डीड प्रिंट करेंगे। ये पार्टनरशिप डीड जो होती है वो आप किसी एक्सपर्ट से बनवाइए क्योंकि उसमें बहुत सारे क्लॉज होते हैं। प्रॉफिट रेशो, लॉस रेशो, आपकी सैलरी क्लॉज, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, उसमें फिर सीक्रेसी क्लॉज हो गया, आर्बिट्रेशन क्लॉज हो गया। तो ये सारी चीजें एक्सपर्ट जो जिनकी उनको पूरी जानकारी होती है वो आपको अच्छे से बना के देंगे। तो ये पार्टनरशिप डीड आपको बनाना है। उसके बाद 2 विटनेस के सिग्नेचर होंगे और फिर आपको वो डॉक्यूमेंट नोटराइज करके रखना है।
तो इतना जब आप करते हो तो आपकी अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म बन जाती है। आप उसमें करंट अकाउंट ओपन करके बिजनेस चालू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपको रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म बनानी है तब आपको इतना जो कार्य है वो करना ही है जो अनरजिस्टर्ड के लिए मैंने अभी बताया। उसके बाद आपको वही डॉक्यूमेंट रजिस्टर ऑफ फर्म को रजिस्टर करना पड़ता है। मतलब ये ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करना होगा और ऑफलाइन मोड से भी आपको सबमिट करना पड़ता है। ये थ्रू प्रोफेशनल ही आपको करना है। तो ये जब आप सबमिट कर देते हो तब आपकी फर्म रजिस्टर हो जाती है। आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी, तो उसका लाभ आपको अधिक मिलता है। ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको अपने फर्म का पैन कार्ड लेना है। पैन कार्ड आ जाने के बाद आपको अपने पार्टनरशिप फर्म का किसी नेशनलाइज्ड बैंक में करंट अकाउंट ओपन करना है। उसका प्रिंटेड चेकबुक लेना है। अगर आपको जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, या आपसे किसी ने जीएसटी मांगा है और आपको देना आवश्यक पड़ रहा है फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो इतना कार्य जब आप करते हो तब आपकी पार्टनरशिप फर्म लीगली एग्जिस्टेंस में आ जाती है। आपको हर साल में, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च ये पीरियड के लिए पार्टनरशिप फर्म का एक इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। और जो दो भी पार्टनर्स है, अभी राम और श्याम, ये 2 लोग हैं, तो इनका खुद का इनकम टैक्स रिटर्न अलग से जाएगा। तो ये चीज आपको पार्टनरशिप फर्म में करनी होगी। अगर आपका जीएसटी है तो आपको जीएसटी के जो भी रिटर्न्स है हर महीने में जो भरने पड़ते हैं वो करने पड़ेंगे। तो ये कंप्लायंस आपको अच्छे से करना है, ज्यादा कंप्लायंस नहीं है, सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न और जीएसटी अगर एप्लीकेबल है तो जीएसटी। तो ये टोटल पार्टनरशिप फर्म के बारे में जानकारी है। आपको अगर कोई डाउट है इसके बारे में, पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में, तो कमेंट में लिखिए, हम अवश्य उसका जवाब देंगे। धन्यवाद।